गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं बनवारी लाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी के यानी एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चल रहे थे, हमने उसके अंतर्गत मीन, मीडियन, मॉड यानी समांतर मार्ग, माध्यिका और बहुलक जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य थे उनका अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम उससे आगे बढ़कर अपकिरण के कुछ टॉपिक्स, और आज हम एक टॉपिक को लेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा चतुर्थक विचलन। यह हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य अब नहीं ले रहे, हम ले रहे अपकिरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्पर्सन। जो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य थे उनको हम प्रथम श्रेणी के माध्य बोलते थे, और अपकिरण जो है जिसके अंतर्गत बहुत सारे माध्य हम निकालेंगे, चाहे हम माध्य विचलन निकालें, चाहे प्रमाण विचलन निकालें, चाहे हम चतुर्थक विचलन निकालें, चाहे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें, चाहे रेंज निकालें, सब निकालेंगे। इनको हम द्वितीय श्रेणी के माध्य कहते हैं। द्वितीय श्रेणी के माध्य इसलिए कहते हैं कि जो हमारा एक एवरेज मूल्य होता है उससे कितनी एवरेज दूरी पर ये मूल्य एग्जिस्ट करते हैं उसका पता हम इन डिस्पर्सन या अपकिरण से लगाते हैं। तो बहुत सारे इसके अंतर्गत टॉपिक्स हैं जो हमने नाम लिया, उसमें आज हम अध्ययन करेंगे चतुर्थक विचलन का। चतुर्थक विचलन के अंतर्गत हमें दो चीजें निकालना बहुत जरूरी होता है, एक Q1 और एक Q3। Q1 यानी ये Q1 Q3 ये क्वार्टाइल्स हैं। क्वार्टाइल्स क्योंकि हम चतुर्थक विचलन को इंग्लिश में क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, तो इनको निकालने के लिए हमें Q1 और Q3 निकालने हैं, और ये चतुर्थक यानी 4 से निकलेंगे, जबकि मीडियन के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य थे वो 2 से निकल रहे थे। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चतुर्थक विचलन जिसको कि हम QD क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, इसको फॉर्मूला के रूप में अगर हम देखें तो वो होगा Q3 अपॉन Q1, Q1 अपॉन 2। यानी हमें दो चतुर्थक पहले निकालने हैं, एक Q1 और एक Q3, और Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे Q1 Q3 निकालने के बाद। तो ये QD आ जाएगा। QD को हिंदी में हम कहते हैं चतुर्थक विचलन, और इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, एक चीज इसकी और निकालेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ QD यानी इसका गुणांक। मैंने C लिखा, C का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ QD यानी C फॉर कोफिशिएंट, और हिंदी में कहते हैं इसका गुणांक। किसका गुणांक? चतुर्थक विचलन का गुणांक। ऊपर तो हमने ओनली चतुर्थक विचलन निकाला, तो वो तो था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और इसका गुणांक आपसे पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, यानी Q3 माइनस Q1, ऊपर Q3 में के Q1 को घटा देंगे और नीचे Q3 प्लस Q1 को ऐड करके जो ऊपर आएगा संख्या बचेगी उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब यानी फॉर्मूला तो हमें समझ आ गया। अब बात ये आती है कि Q1 और Q3 निकालेंगे कैसे। इसके लिए जिस प्रकार हम माध्यिका के अंतर्गत संचयी बारंबारता बनाते थे, तो Q1 और Q3 निकालने के लिए भी हमें CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, बनानी पड़ेगी। यहाँ हम सतत सीरीज के सवाल कर रहे हैं। व्यक्तिगत सीरीज में तो डायरेक्ट हम जैसे माध्यिका करते हैं वहाँ हम n+1/2 देखते थे, यहाँ n+1/4 और एक 3 ब्रैकेट n+1/4, वो उसी तरह कर लेंगे। हम एक बड़े सवाल कर रहे हैं सतत सीरीज का, तो जो माध्यिका में n/2 देख रहे हैं तो यहाँ n/4 और 3h/4 से हम करेंगे। ठीक है, तो हमें CF बनाने जिस प्रकार माध्यिका में हम बनाते थे। CF बनाने का सिंपल है, पहला एवरेज यानी F मीन्स बारंबारता, 4 और 15 19 और 28 हो गए आपके 47,
47 और 16 हो गए 63 और 7 हो गए 70। यानी जो आपकी बारंबारता f का टोटल है सिग्मा f यानी n वो 70 है, तो CF भी आपका 70 आएगा लास्ट। ये हमने CF बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गई हमारी संचयी बारंबारता। अगर मैं अब आपसे कहूं कि इसका मीडियन निकालिए जो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्यों में निकाला था, अगर आप तो इजीली निकाल सकते हो, हम यहाँ Q1 Q3 निकालेंगे। तो मीडियन के लिए हमने क्या बताया था आपको, मैं संक्षेप में 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ कि मीडियन आपने निकाला था L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू I, ये लिखा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मीडियन का, क्योंकि इसी फॉर्मूले में हम कुछ संशोधन करके हम Q1 और Q3 निकालेंगे, जिससे आपको अगर मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम क्वार्टाइल जो Q1 Q3 है उसको निकालना और आसान हो जाएगा। ओके, अगर मैं कहूं कि इसका पहले मीडियन निकालिए तो n/2 कितना हुआ, n कितना है हमारा 70, तो n/2 की वैल्यू हो गई आपकी 70/2 यानी 35। ओके, 35 आपका, हम पहले मीडियन का मैं बताने लग गया क्योंकि Q1 Q3 को समझने के लिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो n/2 आपका 35 हुआ। इसको हमें CF के अंतर्गत देखना है कि n/2 कहाँ एग्जिस्ट करता है जिससे हम वर्ग का निर्धारण कर पाए। तो n/2 हुआ 35, तो ये किस में आएगा, कौन से वर्ग में आएगा, 19 तो कम है, ये आएगा आपका 47 में। यानी ये आपका वर्ग का निर्धारण हो गया, किसके लिए, मीडियन के लिए। मीडियन के लिए हो गया। अब हमने कहा था मीडियन में कि जो वर्ग आया n/2 जहां हमने देखा उसकी लोअर लिमिट आपकी हो गई 20, f उसी वर्ग की बारंबारता जो वर्ग निकला उसकी बारंबारता f वाले कॉलम में, तो f कितनी हो गई आपकी 28, और c होता है उसी जो CF है जो वर्ग आएगा उससे पहले वाली संचयी बारंबारता, तो c आपका हो गया यहाँ पर 19, और इंटरवल का मतलब हुआ I यानी वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल है आपका 10 से 20 के बीच में 10 का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी वैल्यूज आपकी आ गई, इनको रख दीजिए। L1 कितना है आपका 20 प्लस n/2 कितना है 35 माइनस C कितना है आपका 19 जो पहले वाली संचयी बारंबारता है, अपॉन f कितना है हमारा 28 इंटू I का मतलब 10। तो मीडियन हो गया आपका L1 20, 19 में 35 में के 19 गया तो ये हो गया आपका 16 अपॉन 28 इंटू 10, जो आप कर सकते हो काट लीजिए, ये हो गए 8, ये हो गए 14, ये हो गए 4, ये हो गए 7, ये हो गए 20 प्लस 40 अपॉन 7। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 40 को 7 से, और जो भी आए उसको 20 में प्लस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा मीडियन। डिवाइड करना तो आता ही होगा, 40 को 7 से डिवाइड कर दो, और जो भी वैल्यू आए लगभग 5 पॉइंट जितनी आएगी 20 में उसको ऐड कर दो, ये क्या हो गया मीडियन। तो CF बनाया, n/2 देखा, जो वर्ग आया उससे पहले वाली C, जो वर्ग आया उसमें F में F, लोअर लिमिट और इंटरवल, ये वैल्यू होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इसी प्रकार हम Q1 और Q3 हम पढ़ना चाह रहे थे चतुर्थक विचलन, जिसके लिए हमें Q1 और Q3 चाहिए, बट क्योंकि मीडियन से मिलता जुलता इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक बार आपको मीडियन का रिपीटेशन कराया। हाँ, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, Q1 और Q3 निकालना है। तो Q1 पहला चतुर्थक है Q1, तो CF तो बनाना ही है जो हम बना चुके संचयी बारंबारता, और चतुर्थक चूंकि 4 से होता है इसलिए पहला चतुर्थक n/4 होगा। कौन सा होगा, n/4 होगा। चतुर्थक मतलब 4 से, और कौन सा निकाल रहे हैं हम, पहला, तो n/4 पहला है इसलिए ये फर्स्ट हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/4 ही आएगा। क्लियर। तो n/4 को हमें देखना है, जिस प्रकार हम मीडियन में n/2 निकाल रहे थे और उसको हम कहां पर देख रहे थे, CF में। क्लियर। तो चतुर्थक विचलन हम पहला निकालेंगे, तो पहले का मतलब n/4 हुआ, और पहला है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो n/4 ही आएगा। तो n/4 की वैल्यू निकालेंगे और उसको CF में देखना है। फिर उसी तरह से सारी चीजें हमें निर्धारित करनी है, लोअर लिमिट, इंडिफरेंस, जितना डिफरेंस है उसका F, उसका C,
वही चीजें, तो Q1 का फॉर्मूला बनेगा क्या? पहले तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए, मैंने ये मीडियन का लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं फॉर्मूला बना रहा हूं Q1 का। L1 रहेगा, केवल मीडियन में जो n/2 हमने लिखा हुआ है उसकी जगह n/4 लिख लीजिए। ओके, क्योंकि ये पहला चतुर्थक हम निकाल रहे हैं, जबकि वहां हम n/2 ले रहे थे मीडियन में, इसलिए मैंने मीडियन पहले वापस समझाया कि मीडियन का ही आपको फॉर्मूला जो समझ आ गया, तो वह n/2 की जगह पहला है तो n/4, और तीसरा जब हम निकालेंगे तो n/4 रहेगा, इंटू 3 कर देंगे तो वो 3n/4 हो जाएगा। उसकी वैल्यू देखेंगे CF में, और फॉर्मूले में भी 3n/4 आएगा, बट हम पहले n/4 की वैल्यू देखते हैं Q1 के लिए। तो n/4 मीडियन में n/2 देखा, तो n/4, n कितना है हमारा इस सवाल के अंतर्गत? 70/4, यानी 35/, ये हो गए 2, और ये हो गया लगभग 17.5। तो क्लियर, n/4 की वैल्यू हुई 17.5। ये जो n/4 की वैल्यू है, जिस प्रकार हम n/2 देख रहे थे CF में, इसको कहां पर देखना है हमें? CF के अंतर्गत। अब देखिए, तो ये 17.5 किस में आएगा? इसे हमें वर्ग का निर्धारण करना है। देखिए 4 तो छोटा है, तो 17.4 किस में आएगा? 19 में, यानी Q1 के लिए आपका वर्ग ये हो गया, जबकि मीडियन हमने निकाली उसके लिए ये वर्ग था इसी सवाल में। ओके, तो Q1 के लिए वर्ग कौन सा हो गया? ये वाला। अब इससे सारी चीजें हमें नोट कर लेनी है n/4 के लिए, कि L1 यानी लोअर लिमिट कितनी हो गई इसमें? 10। क्लियर, F जो हमारा वर्ग निकला उसका F कितना है? बोलो, 15। C आप जानती हो कि पहले वाली संचय वारंवारता, इसके अनुसार C कितना है? 4, और इंटरवल आपका है 10, और n/4 आपका था 17.5। सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, अब ओनली फॉर्मूले में पुट कर कीजिए। तो हम रखें इसके अंतर्गत, ये Q1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो L1 कितना है? 10 प्लस ब्रैकेट n/4 लेना है हमें, n/4 की वैल्यू है हमारी 17.5 माइनस C, पहले वाली संचय वारंवारता है आपकी 4/F, F है आपका 15, और I है इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए, तो Q1 आपका आ जाएगा 10 प्लस 17.5 में के 4 गया, तो ये हो गया 13.4/15 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी है इसके एक बिंदु अब नीचे एक से कट गया, ये हो गया आपका 10 प्लस 134 हो गया, इसके एक बिंदु बढ़ा दी तो 15। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितने आए? 134 को 15 से डिवाइड करो, और जो भी वैल्यू आए उसको इसमें प्लस करना है 10। हाँ, ये आप एक बिंदी से बिंदी काट दी, इसकी ये 15, 17.5 माइनस 4 13.5। हाँ, ये 13.5, ठीक है। हाँ, 17.5 में के 4 गए तो 13.5। और कट रहे हैं तो आप इसको काट लीजिए, 5 से काट सकते हो 3, और 5 से आप काटोगे तो ये हो जाएगा 2 बार, फिर बचे 3 और वहां तक बचे, और 3 से भी कट गए तो ये 9 बार, और यानी कि आपका Q1 आ गया 10 प्लस 9, Q1 की वैल्यू होगी आपकी 19, जो भी आप निकाल सकते हो। तो Q1 की वैल्यू 19 हुई, जो वर्ग आपका आया उसी के बीच में होना चाहिए उत्तर। आपका ग्रुप क्या था Q1 के लिए? 10 से 20 का। चेक करने के लिए आपको अगर बाहर आ रहा है तो आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन में जो फॉर्मूला लिखा हमने वहां पर n/2 आ रहा है, और Q1 में n/4 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। CF बना हुआ है, CF में n/4 की वैल्यू देखनी है, उससे वर्ग निर्धारित करना है। जैसे कि ये 17.5 आया तो वो इसमें आएगा, ये L1 ये F हो जाएगा, पहले वाला CF। सेम इसी तरह अब हम क्या चाहिए हमें? हम निकालेंगे Q3, हम तृतीय नंबर का चतुर्थक निकालेंगे, और ये दोनों निकालने के बाद आप इजीली चतुर्थक विचलन निकाल दोगे। ये फॉर्मूले हमने लिख ही रखे हैं। तो अब हम निकालते हैं Q3। देखिए Q3 निकाले आपने, Q3 का पहले फॉर्मूला बनाते हैं।
L1 प्लस, अब ये n/4 तो पहले के लिए था, यहां ऊपर क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूले में तीसरा है तो 3n/4। ओके, तो अब फॉर्मूला आपका बन चुका, L1 प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू I जो इंटरवल के लिए यूज किया। अब मीडियन में आप n/2 देखते थे, CF में Q1 के लिए n/4 देखते थे, इसके लिए 3n/4 देखोगे। तो पहले 3n/4 की वैल्यू निकालिए आप, 3n/4, 3 इंटू n कितना है यहाँ पर 70 और ये हो गए 4, ये हो गए 2, ये हो गए 35, कितनी आई वैल्यू हमारी, तो ये हो गए 105 अपॉन 2 यानी 52.5 यानी 52.5। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है 3n/4 की। ओके, अब 3n/4 को जो आपने निकाला कहाँ देखना है हमें, CF में। सेम उसी प्रकार तो हम CF में इसको देखेंगे तो कहाँ आएगा बोलिए आप, 4 कम है, 19 भी कम है, 47 भी कम है, हमारी वैल्यू कितनी है 52.5 है, तो कौन सा वर्ग आएगा, ये वाला 63 के अंतर्गत आएगा। अब सारी चीजें आपके पास इससे निकलेगी, इसका जो f है वो आपको f लेना है, लोअर लिमिट इसकी लेनी है, और c जो अब Q3 के लिए जो c यूज होगा, जो वर्ग आया उससे पहले वाला, तो आपको एक क्लियर हो गई होगी। सारी चीजें आप नोट कर लो इसके अनुसार। तो L1 बोलिए कितना हुआ आपका इसके अनुसार 30, F कितना हुआ 16, C कितना हुआ 47 और इंटरवल हो गया 10। अब आप फॉर्मूले में रखिए, सारी चीजें आपने नोट कर ली, फॉर्मूले में रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखते हैं तो Q3 बराबर L1 कितना है हमारा 30 प्लस 3n/4 की वैल्यू कितनी आई हमारी 52.5 और C कितना है 47 माइनस अपॉन F कितना है, F है आपका 16 और इंटू 10। अब सॉल्व कीजिए आप, ये हुआ 30, 52.5 में के 7 गया, 47 गया, तो ये आया आपका 5.5, ये आपका 16, ये आपका 10। एक बिंदु इसके नीचे आप कर लीजिए, ये हो गया कट 55/16, यानी अब आप इसको सॉल्व कर लो, 55 में 16 का डिवाइड कर दो और जो आए यानी 3 पॉइंट जो भी आता है उसको 30 में ऐड कर दो, तो आपका क्या निकल गया, ये Q3 की वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम? तो अब आपके पास जो भी इसका सॉल्यूशन आया 55 में 16 से डिवाइड कर लो और जो आया वो 30 में प्लस कर दो, ये वैल्यू जो आएगी ये होगी Q3 की। अब हमें निकालना क्या है, Q3 आपने निकाल ली, कितने आई आपके, ये हो गए 30 और ये 16 से डिवाइड किए तो 3, 3 बार गए तो 48, फिर हो गए 7 पॉइंट, फिर 0.70 और ये गए लगभग 0.4 और फिर बचेंगे 6, लगभग 3 बार, जो भी आया 33.43 के लगभग आपका जो भी सॉल्व कर लेना, जो भी आया आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि Q3 निकाल लिया। अब आप Q1 सीखे, Q3 सीखे और हमें निकालना क्या है, चतुर्थक विचलन। तो अब कुछ नहीं करना, चतुर्थक विचलन को इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो आप दोनों की वैल्यू रख लीजिए, Q3 में के Q1 को माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड। Q3 आपका जो आया 33 पॉइंट जो भी था उसमें कि आप Q1 की जो वैल्यू हमने निकाली उसको माइनस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका चतुर्थक विचलन। और इसका कोफिशिएंट अगर निकालना है तो दोनों वैल्यू आपने जो निकाली Q3 में के Q1 को माइनस कीजिए और नीचे Q3 में प्लस Q1 कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट।